जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 EMA को किस तरीके से यूज करके पुट बाय कर सकते हैं और कॉल शॉर्ट करते हैं, यानी कि जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसके लिए कॉल शॉर्ट करना। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप 5 EMA पे स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है, तो फिर आपको रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि आपको हमेशा छोटा लॉस देना पड़ेगा और बड़ा प्रॉफिट लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 1:3 के हिसाब से रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना पड़ेगा। आपको अगर मान लो कोई ट्रेड में 100 रुपीज़ का लॉस होता है तो आपको प्रॉफिट 300 रुपीज़ का होना चाहिए। इस तरीके से आपको मेंटेन करना होगा। दूसरा बात, इस सेटअप में आपको 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। देखो, पहले हमें यहाँ पर इंडिकेटर में जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा EMA, ठीक है। EMA लिखने के बाद यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आया हुआ है, इसको हम ले लेंगे, ठीक है। इसका लेंथ जो है इसको 5 कर देंगे, ठीक है, यानी कि इसको हम 5 EMA में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी आप ध्यान से समझना 5 EMA किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि ये जो 5 EMA है ये हर एक कैंडल को टच करते हुए जाता है, ठीक है। तो हमें इससे किस तरीके से ट्रेड मिलेगा, ध्यान से समझना। पहले हमें देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा कैंडल है जो कि 5 EMA को टच नहीं कर रहा है। आपको देखना पड़ेगा ये जो 5 EMA है, इस 5 EMA को कोई भी कैंडल, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है और 5 EMA से टच नहीं करते, क्योंकि हमारा जो ये ट्रेडिंग सेटअप है, स्कैल्पिंग सेटअप है, इसमें आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, यानी कि मार्केट जब हाई पे रहेगा उसी तरफ जब करेक्शन में आएगा उसका ट्रेड हमें लेना है। तो ये जो 5 EMA है, ठीक है, हर एक कैंडल के बीच में से ये 5 EMA जाता है। तो हमें ऊपर की तरफ किस तरीके से ट्रेड लेना है। मान लो कोई भी कैंडल इस तरीके का होता है कि ये जो कैंडल हुआ है ना, ये ऊपर की तरफ क्लोज होना चाहिए, 5 EMA से ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का कैंडल आपको देखना पड़ेगा, यानी कि कौन सा ऐसा कैंडल है जो 5 EMA से ऊपर क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम एक जोन बना लेंगे, यानी कि देखो ये जो कैंडल है इसका टॉप और लो हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखो ये इसको हमने मार्क कर लिया। तो अभी क्या होगा, अभी देखो ये जो कैंडल है, जब भी इस कैंडल का लो कोई भी कैंडल ब्रेक करता है, अगर इसके ऊपर फॉलो अप कैंडल कुछ भी बनता है तो फिर हमें ट्रेड में नहीं एंटर करना है, ठीक है। हमें अगर इसका लो ब्रेक होता है तभी हमें ट्रेड में एंट्री करना होता है। तो देखो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा ना, बहुत छोटा सा एक स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो रिवार्ड बनेगा वो बहुत बढ़िया सा एक रिवार्ड बनेगा। देखो हम यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पुट बाय कर रहे हैं, तो हमारा एसएल कहाँ तक रहेगा, इस कैंडल का हाई, और टारगेट देखो मिनिमम 1:3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको एसएल अगर देना होगा तो हमेशा ध्यान रखना ये छोटा सा एसएल जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है आपको स्ट्रिक्टली 1:3 के रेशियो से प्रॉफिट बुक करना होगा, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉफिट बनेगा। देखो यहाँ पर सेम तरीके से हमें देखो कितना सारा प्रॉफिट मिला, ठीक है। और आपका हमेशा स्कैल्पिंग में 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए। यहाँ पर देखो सेम इस तरीके से देखो एक कैंडल हुआ है इस जोन में, देखो ये इन्वर्टेड डोजी टाइप, ठीक है। ये जो कैंडल है ये भी 5 EMA से ऊपर है, देखो इसका जो वीक है ये 5 EMA से टच नहीं किया है, और इसका जो फॉलो अप कैंडल है ये है इसका फॉलो अप कैंडल। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से इसमें हम इसको मार्क कर लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके इस जोन के ऊपर, ठीक है। और हमें यहाँ पर 1:3 के रेशियो से ट्रेड में एंट्री करना होता है। तो ध्यान से देखो, अगर हमारा ये छोटा सा स्टॉप लॉस जाता है, इसका लो अगर कटता है, ठीक है, तभी हमें तुरंत ट्रेड में एंट्री करना होगा। जब भी इसका लो कटेगा तभी हमें ट्रेड में एंट्री करना होगा, और इसको 5 EMA से ऊपर रहना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमने अगर ट्रेड में एंट्री किए होते तो फिर देखो इस जगह पे कितना बढ़िया सा एक हमें फिर से प्रॉफिट बनता, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस इस जगह तक रहेगा, और देखो इसमें आपका प्रॉफिट जो परसेंटेज है इसमें देखो 1:3 तो मिलेगा, उससे भी ज़्यादा इसमें मिला हुआ है, ठीक है। देखो ये है 5 EMA का पावर, ठीक है। अगर आप सही तरीके से ट्रेड में एंट्री करते हो, दिन में 3 ट्रेड मैक्सिमम आप ले सकते हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं। और आपका अगर तीनों ट्रेड में एसएल चला जाता है, छोटा छोटा एसएल जाएगा, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट बनता है तो फिर प्रॉफिट बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट बनेगा इसमें। तो हम इसमें
ओनली सेलिंग साइड में ही ट्रेड लेंगे, बाइंग साइड में नहीं लेंगे, ठीक है। बाइंग के लिए हम दूसरा स्ट्रेटेजी देखेंगे, ठीक है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो ये बना हमारा दोनों ट्रेड, आज का ही क्रूड ऑयल में ये दोनों ट्रेड जो है सक्सेसफुल ट्रेड हुआ है। और अभी देखो इसमें क्या हुआ है, देखो सेम तरीके से हम देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो, इस जोन को देखो ध्यान से, इस जोन को देखो 5 EMA में आपको इस तरीके से ट्रेड, देखो हर एक कैंडल इसमें टच हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो कैंडल है ये एक हैमर कैंडल है, उसके बाद देखो ये जो है एक डोजी टाइप कैंडल हुआ है, ठीक है। यानी कि डोजी टाइप कैंडल जब भी होता है तब भी देखो ये 5 EMA से डिस्टेंस है इसका, ठीक है। यानी कि ये है हमारा अलर्ट कैंडल। अगर इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल जाता है तो फिर वो हमारा अलर्ट कैंडल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका जो ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो अगर ब्रेक करे, नेक्स्ट कैंडल में हमें तुरंत ही ट्रेड में एंट्री कर लेना होगा। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल का हाई रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, यानी कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस हमारा रहेगा और प्रॉफिट हमें 1:3 के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमें ट्रेड में एंट्री बनता है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर। और देखो यहाँ से लेके इस जोन तक कितना दूर तक मार्केट ने फॉल दिया, देखो इतना दूर तक मार्केट ने फॉल दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर 1:3 तो बहुत कम ही है, यहाँ पर आप देखो कितना बढ़िया सा फॉल मार्केट में आया हुआ है। देखो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, देखो ये है 5 EMA का जो है ये पावर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 5 EMA में ट्रेड करना होता है। अगर आप चाहते हो कोई भी स्टॉक में, आप चाहो तो बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, कोई भी इंडेक्स में कर सकते हो, कोई भी स्टॉक में भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें लॉन्गर टाइम फ्रेम यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, ये 5 EMA से बहुत दूरी बना लेगा, उसके बाद जो कैंडल होगा ना, उस कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद ही हमें इसमें ट्रेड लेना होता है। तो ये है 5 EMA का स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। आप लोग चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तब भी आपको मिलेगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, यानी कि मार्केट में पहले से ही बढ़िया सा एक मूवमेंट आता है, उसके बाद करेक्टिव मूवमेंट आता है, तब हम ये करेक्टिव मूव को हम इसमें पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लो कोई भी स्टॉक बहुत ऊपर चला गया और 5 EMA से बहुत गैप इसका हो गया, ठीक है, तो उसमें जब भी लो ब्रेक करेगा तब भी हमें तुरंत ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा, यानी कि उसका जो करेक्शन होगा ना, तो उस करेक्शन में हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें। तो ये है 5 EMA का स्ट्रेटेजी। अगर आपको अच्छा लगे आप बैक टेस्ट करना और मेरा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। अगर आप लोग लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।